आज की वीडियो में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि किस कंडीशन में मुंह के छाले कैंसर में कन्वर्ट होते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा। उसके बाद भी अगर आपके मन में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा, बहुत जल्दी इसका आंसर करेंगे। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। जब भी कभी मुंह में कोई छाले बनते हैं और वो छाले अगर ठीक नहीं होने लगते हैं या फिर अगर छाले बार बार होने लगते हैं तो सिर्फ एक ही ख्याल आता है कि कहीं ये कैंसर तो नहीं हो रहा है। तो ये ख्याल जो है वो कुछ हद तक सही भी है, कुछ हद तक इससे डरना भी है। तो आज की इस वीडियो में यही बताने जा रहे हैं कि किस कंडीशन में अपने छालों को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुरंत ही उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। सामान्य कंडीशन में ऐसा होता है कि जब भी कभी मुंह में छाले होते हैं तो हम लोग ये समझते हैं कि पेट की जो गर्मी है उसकी वजह से मुंह में छाले हो रहे हैं, या फिर मौसम बहुत ज़्यादा गर्म है जिसकी वजह से पानी की कमी हो गई है, इस वजह से पेट गर्म हो गया और मुंह में छाले बन गए हैं। या फिर जो लोग जो है वो गुटखा, तंबाकू, पान, खैनी ये सब चीज़ों का सेवन करते हैं, उन लोगों को ये लगता है कि हो सकता है छूने की मात्रा जो है वो ज़्यादा हो गई है, इस वजह से वहाँ पे जो कुछ पार्ट्स है वो जल गया है, बर्निंग हो गई है उसमें चूने की वजह से, इस वजह से वहाँ पे छाले हो गए हैं। जो लोग स्मोकिंग या फिर ड्रिंकिंग करते हैं उन लोग ये सोचते हैं कि तालू में जो वो पैचेज जैसे हो रहे हैं या जो छाले जैसे हो रहे हैं वो सिर्फ उनके स्मोकिंग के बर्निंग की वजह से हो रहा है। तो ये कितना हद तक सही है, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते देखते आप समझ जाएंगे। सबसे पहले तो अगर कोई एक नॉर्मल से इंसान है जिसको कि किसी भी तरीके की कोई भी हैबिट नहीं है, लाइक वो सिगरेट नहीं पीते हैं या फिर वो ड्रिंकिंग नहीं करते हैं, तंबाकू का कोई भी प्रोडक्ट यूज़ नहीं करते हैं, जैसे कि वो तंबाकू चूने के साथ नहीं खाते हैं या फिर वो तंबाकू को बीड़ी के फॉर्म में नहीं लेते हैं, चैनी, खैनी इस टाइप से नहीं लेते हैं, या फिर एल नट्स जिसको कि सुपारी कहते हैं, ऐसे चीज़ों का सेवन नहीं करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उन लोगों में भी अगर छाले हो रहे हैं तो इसके बहुत सारे कंडीशंस हो सकते हैं। या तो उनके बॉडी में कोई ना कोई इन्फेक्शन हो रहा है, या तो वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होगा या तो फिर वो वायरल इन्फेक्शन होगा। अगर ये छाले जो हैं वो बहुत लंबे समय तक, लाइक अगर 2 वीक्स से 3 वीक्स तक अगर वो अपने आप से हीलिंग नहीं हो रहे हैं तो आपको तुरंत ही अपने फिजिशियन से या फिर डेंटिस्ट से कंसल्ट करने की आवश्यकता है। आपके मुंह के जो छाले होते हैं वो सिर्फ आपके मुंह को ही प्रदर्शित नहीं करते हैं, या आपके बॉडी में होने वाले कई सारे चेंजेस को भी दर्शाते हैं। तो इसीलिए अगर आपकी लाइफ स्टाइल कुछ ऐसी है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस या फिर एंजाइटी में रहते हैं तो भी आपके मुंह के छाले जो हैं वो किस तरीके के हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर मुंह में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में छाले बन रहे हैं तो ये एक अच्छा साइन माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि ये जो है वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। और ये छाले जो हैं एक सिंपल से छाले होते हैं जिसके लिए बहुत ज़्यादा डरने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन अगर कुछ ऐसे छाले हैं जो कि कुछ स्पेसिफिक जगह पे हुए हैं, उसके बॉर्डर अगर आप देखेंगे तो उसके बॉर्डर एकदम आइडेंटिफाई होंगे, उसके गड्ढे जो हैं वो बहुत डीप गड्ढे होंगे और वो किसी एक जगह पे या 2 जगहों पे अगर दिखाई दे रहे हैं तो इस टाइप से छाले से आपको डरने की आवश्यकता है। और कंडीशन पड़ने पे इसमें बहुत सारे टाइप के ट्रीटमेंट जो है आपके डॉक्टर आपके लिए चलाते हैं, और उसके बाद भी अगर ये ठीक नहीं होते हैं तो इसकी बायोप्सी करने की भी सलाह दी जाती है। छाले जो हैं इनका सिर्फ कंसल्ट आपके हैबिट से नहीं होता है, ये आपकी लाइफ स्टाइल को भी दर्शाते हैं। या फिर हो सकता है कि जिन लोगों को ये छाले हो रहे हैं उनके मुंह में कई सारे प्रोस्थेसिस जो हैं वो लगे हुए हैं, लाइक अगर कोई कैपिंग या ब्रिजेस लगी हुई हैं, या फिर कोई रिमूवल पार्शियल डेंचर लगा है, या फिर कोई डेंचर जो है वो लगा हुआ है, उसकी फिटिंग अगर अच्छे से नहीं हुई है तो वो भी आपके म्यूकोज़ा को या फिर चिक को या फिर टंग के एरिया को इरिटेट कर सकता है। और वहाँ पे बार बार के इरिटेशन की वजह से वहाँ के जो म्यूकोज़ा होती है वो कट जाती है, और कटने की वजह से वहाँ पे अल्सर्स बन सकते हैं। ये अल्सर्स जो होते हैं वो नॉन हीलिंग टाइप के अल्सर्स बन जाते हैं। नॉन हीलिंग का मतलब है कि वो जल्दी ठीक नहीं होते हैं, इसलिए नहीं ठीक होते हैं क्योंकि ये फिटिंग जो है वो आपने नहीं कराया है इस वजह से। तो इसीलिए अगर कोई छाले इस टाइप से हैं और आपके मुंह में कोई प्रोस्थेसिस लगी है और आपको किसी तरीके की कोई हैबिट नहीं है तो आपको तुरंत ही अपने डेंटल क्लिनिक जा कर के विज़िट करना चाहिए, और अपनी जो प्रॉब्लम है, कोई प्रोस्थेसिस अगर फिटिंग नहीं है तो उसको फिटेड जो है वो बनवाना चाहिए और उसका यूज़ करना चाहिए।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि रात में दांत जो है वो किटकिटाने की हैबिट होती है, या फिर उन लोगों को अपने लिप बाइटिंग करने की आदत होती है, या फिर टंग बाइटिंग करने की आदत होती है। ये सारी जो हैबिट्स है वो एक तरह की बुरी हैबिट है। इसके वजह से भी एक ही जगह पे बार बार अल्सरेशन होंगे, बार बार वहाँ पे कटेंगे, जिसकी वजह से वहाँ की जो म्यूकोज़ा होगी वो इरिटेटेड होते जाएगी और उसके डीप जो लेयर होते हैं वहाँ तक आपके इन्फेक्शन फैल सकते हैं और ये अल्सर्स बन सकते हैं। ऐसे कंडीशन में आप अगर सोचेंगे कि विटामिन B12 की कमी की वजह से है तो वो मेडिसिन लेने से ठीक हो जाएंगे आपके छाले, तो ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। या फिर जिंक मैग्नीशियम लेने से भी आपके छाले ठीक नहीं होंगे। ऐसे कंडीशंस में हो सकता है आपको स्टेरॉइड्स जो हैं उनके एप्लीकेशंस करने पड़ें या फिर उनके मेडिसिन जो हैं वो चलाने पड़ें। लोग डायबिटिक पेशेंट होते हैं या फिर कोई भी ऐसे इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज पेशेंट होते हैं, लाइक HIV के पेशेंट होते हैं, ऐसे लोगों को तो और भी ज़्यादा अपने ओरल कैविटी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उनके मुंह में अगर कोई भी छाले होते हैं तो ये छाले एक आम आदमी के छाले की अपेक्षा बहुत लंबा वक्त लगाते हैं ठीक होने में। और फिर कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसमें कि वो 1 महीने तक भी ठीक नहीं होते हैं, लेकिन ये फिर भी एक नॉर्मल छाले होते हैं। तो इसीलिए अगर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके छाले अगर सूखने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो ये कंडीशन जो है वो सिर्फ कैंसर की कंडीशन हो सकती है, ये आपके इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होने की वजह से भी हो सकती है। अब कुछ ऐसे कंडीशंस होते हैं जिनमें लोगों को हैबिट होती है। एक बहुत ही गंदा सा कॉम्बिनेशन है स्मोकिंग का और ड्रिंकिंग का। ये जो है वो वर्स्ट कॉम्बिनेशन माना जाता है, बट जो लोग हैबिट्स में होते हैं उन लोगों के लिए बहुत ही बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है। जो लोग ऐसा करते हैं उन लोगों के मुंह में जो अल्सरेशन बनते हैं वो अल्सरेशन जल्दी ठीक नहीं होते हैं, और वो मेनली आपके टंग का जो एरिया होता है, साइड वाला एरिया, वहाँ पे बम्प जैसे उभार होते हैं, कोई क्रैकिंग से आपको दिखाई देंगे और अल्सरेशन बनेंगे। इस टाइप के अल्सरेशन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको रेड कलर के वो दिखाई देते हैं, उनके एरिया एकदम आइडेंटिफाई होंगे। इस टाइप के जो अल्सर्स होते हैं ये अल्सर्स जल्दी ठीक नहीं होते हैं, इवन आपके बहुत लंबे ट्रीटमेंट के बाद भी वो ठीक नहीं होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में आपके जो डेंटिस्ट होते हैं, आपके जो डॉक्टर होते हैं, आपको बायोप्सी की सलाह देते हैं ये कंफर्म करने के लिए कि ये किस टाइप के कैंसर में कन्वर्ट हो रहा है। मेनली इस टाइप के जो कंडीशंस होती है वो स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा की कंडीशन होती है, बट अगर इसका अर्ली डिटेक्शन कर लिया जाए तो इसे इजीली ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जो लोग टोबैको वगैरह लेते हैं, जैसे जो लोग गुड़ाखू करते हैं या जो लोग खैनी लेते हैं, उन लोगों के मुंह में भी छाले बनते हैं, और इस टाइप के छाले जो हैं वो अगर वो कुछ दिन तक अपने इन टोबैको के हैबिट्स को छोड़ देते हैं तो वो छाले ठीक भी हो जाते हैं। बट अगर वो जल्दी ठीक नहीं हो रहे हैं तो ऐसे कंडीशंस में भी आपको अवेयर रहने की आवश्यकता है। या फिर जो लोग जो है वो सुपारी का सेवन करते हैं, चूने की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से अगर उनके मुंह में कहीं कोई पार्ट कट गए हैं और वो ये सोच करके कि वो कटा हुआ पार्ट है वो जल्दी से ठीक हो जाएगा अगर वो चूने का इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। अगर आपके मुंह में कोई भी पार्ट कट रहे हैं तो उसको जल्दी ही आपको अपने डेंटिस्ट से दिखाना चाहिए ताकि उसका अर्ली ट्रीटमेंट जो है वो किया जा सके। जो लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में रहते हैं और साथ में अगर हैबिट्स में होते हैं तो उन लोगों में कई सारे टाइप के जो है वो अल्सर्स बनते हैं। वो बड़े बड़े टाइप के अल्सर्स होते हैं और वो ज़रूरी नहीं है कि आपके पूरे मुंह में हों, वो कहीं पे भी हो सकते हैं, लाइक थ्रोट एरिया में भी हो सकते हैं, मतलब जो गले का एरिया होता है, या जिप का जो नीचे का पार्ट होता है वहाँ पे भी हो सकता है। तो इस टाइप के जो अल्सर्स बनते हैं वो हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से बनते हैं। तो ऐसे लोगों को जो है या तो वो मेंसेस जब ख़त्म होती है, मतलब वो मेनोपॉज का कंडीशन होता है, तो उस समय पे ये इस टाइप के छाले बनते हैं। जब बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी का लेवल जो है वो बढ़ा रहता है, मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी अल्सर्स बनते हैं। बट ये अल्सर्स जो होते हैं काफ़ी पेनफुल होते हैं और ये बहुत जल्द जो है वो ठीक भी हो जाते हैं। लगभग इसको ठीक होने में 14 से 15 दिन का समय लगता है। बट कुछ ऐसे कंडीशंस में जबकि आपको स्टार्टिंग में उस अल्सर में पेन हो और धीरे धीरे वो अल्सर्स का पेन जो है वो बिल्कुल अगर समाप्त हो जाता है तो बिल्कुल भी इसे इग्नोर करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अल्सर जिसमें कि पेन नहीं होता है, वो आपके ओरल कैविटी में कहीं एक भी जगह पे हो और बाकी जगहों पे वो नहीं है, तो फिर ऐसे जो
अल्सर होते हैं उसको कैंसर अल्सर माना जाता है, उसको नॉन हीलिंग अल्सर माना जाता है। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए आप घरेलू उपाय बिल्कुल भी ना करें, बल्कि अपने जो डेंटिस्ट हैं, अपने जो डॉक्टर हैं, उनसे जल्द से जल्द मिल करके अपना ट्रीटमेंट लें। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है वो समझ में आया होगा, और हर टाइप की अल्सर्स में क्या कंडीशंस जो होती है नॉर्मल होती है और क्या डेंजरस कंडीशन होती है, मैंने सारी चीज़ों को क्लियर करने की कोशिश की है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और ऐसे लोगों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा जो लोगों के मुंह में बहुत जल्दी छाले होते हैं और पूरे मुंह में छाले होते हैं। किसी लोग के मुंह के जो छाले होते हैं उसमें से पस जैसा डिस्चार्ज भी होने लगता है, बट ये एक कंडीशन जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। तो आपके साथ हर छोटे से छोटे इन्फॉर्मेशन को शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए वीडियोस। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।